So our only demand is that strict action must be taken against the perpetrators. They must be brought to justice. And the deteriorating law and order situation in Odisha should be brought back under control. सरकार की विफलता इसमें जरूर कहूंगी, क्योंकि रोज इस तरीके के त्रासदी, रोज इस तरीके के हादसे हम लोग देखते जा रहे हैं। आज 14 दिन हो गया, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, अपराधी पकड़े नहीं गए। हम मांग करते हैं कि अगर राज्य सरकार अपना दामन साफ करना चाहता है तो इमीडिएटली उनको गिरफ्तार करे। आज उड़ीसा में हालात ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटी उड़ीसा में और बहुत बढ़ रहा है, तो ये हम इसको कंडेम करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली इसको इंटरफियर करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नॉर्मलसी में लाए। बच्ची को जला दिया गया था, वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थी और उनका आज शाम को निधन हो गया। हम उनकी अमर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, और उनकी परिवारजनों को संवेदना जताते हैं। ईश्वर उनको धैर्य दे, इस घड़ी में अब इतना बड़ा नुकसान को सहने की क्षमता दें। लेकिन उसके साथ साथ आज 14 दिन हो गया, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, अपराधी पकड़े नहीं गए। ऐसा क्यों हुआ? ओडिशा में बार बार महिलाओं के प्रति बलात्कार हो रहा है। इससे भी और भयानक केस फकीर मोहन कॉलेज में हुआ था, बालेश्वर के। सौम्यश्री खुद को जला दिए थे, आत्महत्या किए थे, ये कहा जाता है, लेकिन पेट्रोल कौन लाया, कौन आग लगाया, ये सारे प्रश्न अपनी जगह पर है। आज तक सौम्यश्री को न्याय नहीं मिला और वो सारा विश्व में और पूरे देश में चर्चा में चला गया, सरकार कटघरे में आ गया और उसके बाद तुरंत ये घटना घटा। इस बलंगा केस को देखना है तो सौम्यश्री के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा कि क्यों हुआ है यह अपराध, कौन किया, क्या जरूरत था, उसका पृष्ठभूमि क्या है। इसमें कोई उद्देश्य तो नहीं था। जब बच्ची आई थी हॉस्पिटल में तो कुर्सी में बैठी थी, आप लोग सब यहां के संवादिक लोग रिकॉर्डिंग किए थे, छोड़े हुए थे, बात भी कर रही थी, लेकिन उनका तबीयत बहुत खराब है करके उनको लिया गया एम्स। उतना भी बर्न नहीं था, 60-70% में भी लोग जिंदा हुए हैं। अभी तो 2 दिन पहले यहां न्यूज़पेपर में, मीडिया में आया था कि बार बार रिकॉर्डिंग किया जा रहा है पीड़िता का एम्स में। हाँ, स्टेटमेंट उनका रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। अगर वो 2 दिन पहले स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग देने की स्थिति में थी तो अचानक उनकी जान कैसे गई, ये प्रश्न उठता है, इसमें संदेह पैदा होता है। तो क्या रिकॉर्डिंग वीडियो कैमरा से नहीं करना चाहिए था? अगर किए हैं तो उसको रिलीज करना चाहिए। तो उनका बार बार ये न्यूज क्यों बनाया गया कि रिकॉर्डिंग किया जाए, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग किया गया? वो तो न्यूज बनाया गया क्या दोषियों को बचाने के लिए, दोषियों का नाम नहीं बोले उसके लिए? ये पूरा संदेह के घेर में ये केस आ गया। अभी कांग्रेस का मांग क्या है और कांग्रेस आगे क्या करेगी? इसीलिए हम मांग करते हैं कि अगर राज्य सरकार अपना दामन साफ करना चाहता है तो इमीडिएटली उनको गिरफ्तार करे, दोषियों को, अपराधियों को गिरफ्तार करे, और नहीं करेंगे तो 7 दिन बाद हम डीजीपी ऑफिस घेराव करेंगे और न्याय मांगेंगे।
दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर सरकार गिरफ्तार नहीं करता है तो इसको हम हत्या मानेंगे और इसमें सरकार का कहीं से कहीं अपराधियों के साथ संबंध है, यही मानेंगे। इसलिए सरकार को इस केस में अपना दामन साफ करने की जरूरत है। You see, the Biju Janata Dal MPs, we came to AIIMS Delhi, where this minor victim, the way she was set ablaze by pouring petrol on her by 3 miscreants, she was under treatment in AIIMS Delhi for the last few days. And we had come earlier, we had prayed for her recovery, but unfortunately and very painfully, she has passed away this evening. So our homage and our condolences to her family, our respects to her. And we are extremely pained because the perpetrators of such crime, unless they are brought to justice, and such heinous crimes continue unabated in the state of Odisha, no one is safe. A few days back we saw how a young college student from Balasore self-immolated herself and tragically passed away. Today we see how a young minor girl student tragically passed away. This has become the new normal for the deteriorating law and order situation in the state of Odisha. So our only demand is that strict action must be taken against the perpetrators. They must be brought to justice. And the deteriorating law and order situation in Odisha should be brought back under control, because the women and the girl children in Odisha today are unsafe, because this government is in slumber. So we hope that better sense prevails and the government wakes up from its slumber and takes strong action. हाँ, वो सब बहुत दुखित है, चिंतित है सब। तो हम भी कंडोलेंस उसके साथ किया और शोक प्रकाश किया, दुख प्रकाश किया, उसको सिंपैथी प्रकट किया हमारे पार्टी के तरफ से, हमारे तरफ से। और ये बहुत बड़ा दुख की बात है, 15 दिन के बाद जो माइनर गर्ल थी उसको किरोसिन डाल के वो 3 अपराधी उसको बर्निंग करके मार देने की कोशिश किए थे, वो आज मर गया। तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है। उड़ीसा में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उड़ीसा में ठीक नहीं है और अभी जंगल राज चल रहा है। और देखिए 15 डेज हो गया, अभी तक उड़ीसा का पुलिस, उड़ीसा का प्रशासन अपराधी को पकड़ नहीं पाया, अरेस्ट नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ा दुख की बात है। एक तो ये लड़की का जान गया, ये अभी उड़ीसा का जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं, स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, वो अनप्रोटेक्टेड है, अनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं ये सरकार में। अभी ऐसा सरकार चल रहा है कि अपराधी जो है क्रिमिनल, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो क्रिमिनल बढ़ रहा है। क्रिमिनल एक्टिविटी उड़ीसा में और बहुत बढ़ रहा है। तो ये हम इसको कंडेम करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली इसको इंटरफियर करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नॉर्मलसी में लाए और जो क्रिमिनल है, जो ऑफेंडर्स हैं, उसको अरेस्ट करके तुरंत जेल में भेजे। नहीं तो हमारे उड़ीसा के लोगों फिर से जोरदार आंदोलन करेंगे और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा रिस्पॉन्सिबल होगा। हम लोग एक ही बात कहना चाहते हैं कि वो जो लड़ाई अपना जिंदगी के साथ बच्ची लड़ रही थी, वो लड़ाई में बच्ची हार गई है। ये बहुत ही दुखद खबर है हमारे सारे उड़ीसा के लोगों के लिए। आज उड़ीसा में हालात ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। महिला लोग खास करके उड़ीसा में अच्छी तरह से नहीं है, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। अब आजकल शाम के टाइम में घर से बाहर निकलने भी महिला लोग डर रहे हैं। हमारा सरकार 24 साल था, ऐसा कभी हम लोग ने ना जाना ना सुना। अभी आप देखिए कुछ ही दिन के अंदर 2 उड़ीसा की बच्चियों का जान चले गया है। वो भी एक पेट्रोल डाल के अपने आप को जला ली, दूसरी अभी फिर जलने के केस में आज बच्ची का जान चले गया है। बहुत दुख की घड़ी है। मैं जो बच्ची हमारी चली गई
उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी भगवान से, उसकी आत्मा को शांति दे। उसके परिवार में जितने सदस्य हैं, जो परिवार लोग हैं, उनको भगवान शक्ति दे ये दुख से उभरने के लिए। मैं आज देखने के लिए नहीं आई भैया, 2 बार में जब वो ट्रीटमेंट हो रही थी तब भी मैं 2 बार यहाँ उसको देखने आई। मुझे लग रहा था सी इज ए फाइटर, वो निकल आएगी, मगर नहीं आ पाई। कहीं ना कहीं 75% तक जल चुकी थी, नहीं आ पाई। मगर दुख की बात है, 15 दिन हो गया, सरकार का हाथ खाली के खाली रह गया। सरकार बस बात करने के लिए तत्पर है कि हम कर रहे हैं, मगर 4 बार कोई अगर स्टेटमेंट देने के बाद में 15 दिन के बाद में आपका हाथ खाली क्यों है? ओडिशा में क्या चल रहा है? आपने सौम्यश्री, ये तो बड़ंगा का केस है जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी व्यथा व्यक्त किया है, लज्जा बोल के बोला है। आप देखिए सौम्यश्री का केस देखिए, FM कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेज सौम्यश्री अपने आप को पेट्रोल डाल के जला दी। मैं वही बोल रही हूँ, जिसकी आजकल जिन लड़कियों की डोली उठनी चाहिए ना, उन लोगों की अर्थी उठ रही है। ना यहाँ लड़की छोटी नाबालिग सुरक्षित है, ना औरत महिला सुरक्षित है, ना आदिवासी, ना दलित। इनके सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है भैया। दुख लग रहा है, रोज रोज का झमेला हो गया है, रोज रोज का। किस दिन ऐसा नहीं है, एक दिन में 15 दुष्कर्म हो रहे हैं, एक साल में 3054 दुष्कर्म हुए। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति गई थी, हमने उनसे भी अपना ये दिया, मेमोरेंडम दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? सब खाली ही खाली है। बातों की सरकार है। ये ऐसे नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं ना, ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे। जी, एक और बेटी को हमने एक हादसे में फिर से खो दिया, और न्याय के इंतजार में परिवार और जो बच्ची थी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये जो है सिर्फ एक न्याय की पुकार नहीं होनी चाहिए, अब एक जन आंदोलन में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि हम ये इस तरह के हादसे बार बार देख रहे हैं। उड़ीसा में अगर आप देखिए, पिछले 2 महीने में 2 हादसे हो चुके हैं। सरकार की चुप्पी, अभी तक परिवार को किसी तरीके का कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। मैं अनुरोध करती हूं कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं, जो कि खुद उड़ीसा से हैं, वो इस मामले में सख्त कार्यवाही के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालें। और जो मैंने जन आंदोलन की बात करी, पूरे देश में अगर आप देखेंगे, बेटियां हमारी सेफ नहीं हैं। आज की खबर अगर आप देखेंगे तो गुजरात में पुलिस इश्तेहार डाल रही है सड़कों पे कि अगर बलात्कार से बचना है तो लड़कियों को कहें कि घर में रहे। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होता है। उन लड़कियों का क्या जिनके खुद के पिता, भाई, चाचा, ताऊ जो भी हैं, वो उनका बलात्कार घर में करते हैं। तो क्या ये एक सोल्यूशन आप बता रहे हैं कि लड़कियां घर से ना निकले, लड़कियां ये ना पहने, लड़कियां काम पे ना जाएं? हमारी लड़कियों की सुरक्षा का ये सरकार क्या कर रही है? मैं यही कहना चाहूंगी कि लोगों को अब सड़क पे उतरना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए हमारी बेटियों के, हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए। न्याय जो है मांगना चाहिए। बस सरकार की विफलता इसमें जरूर कहूंगी, क्योंकि रोज इस तरीके के त्रासदी, रोज इस तरीके के हादसे हम लोग देखते जा रहे हैं।